दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द रचना, अर्थ तथा वाक्य रचना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वर्णों के बारे में, अक्षरों के बारे में तथा विराम इत्यादि के बारे में, जिससे कि आपको अक्षर अच्छे से याद हो गए होंगे कौन किस तरीके का है, और साथ ही साथ विराम वगैरह के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अभी एक विराम चिन्ह से वो आया था प्रश्न, पटवारी लेखपाल के प्रश्न पत्र में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन हमारे आते हैं। हम इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा शब्द रचना, अर्थ तथा वाक्य रचना। तो अब इसमें देखना है हमें कि पढ़ते कैसे, हमें अक्षर किसे कहते हैं। जैसे अक्षर करना है हमें, जैसे सा बनाया हमने, रा बनाया और ला, तो ये हमारे क्या हो गए, सा, रा और ला, ये तीनों क्या हैं, हमारे अक्षर हैं। लेकिन ऐसे ही हम इनको जोड़ दें तो क्या हो जाता है, हमारा शब्द बन जाता है सरल। ठीक है ना, सा, रा, ला, सरल, इसे क्या बोलते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, शब्द, अर्थात क्या हुआ, एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनाया गया जो शब्द होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है ना। और इससे आगे जब एक बात सुनेंगे, जो सा, रा, ला है, इन्हें क्या बोलते हैं, और हम दूसरा वस्त्र व्यंजन बताया था ना पिछली वाली में, वस्त्र व्यंजन। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। सा और रा और ला को क्या बोलते हैं, वस्त्र व्यंजन बोलते हैं। अक्षर और शब्द में आपको अंतर पता चल गया है। ऋण शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ऋण शब्द किसे कहते हैं, ऋण का अर्थ होता है जैसे का तैसा, उसके अलावा कोई और उसका अर्थ ना हो सके। ठीक है ना। जैसे हमने बोला कुर्सी, ठीक है, इसमें ऑप्शन भी वो भी है हमारे यहाँ, कुर्सी। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, एक कुर्सी की इमेज बन जाएगी, अर्थात उसके अलावा उसका अर्थ कोई नहीं हो सकता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। ऋण शब्द का मतलब यही होता है कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना हो। इससे आगे बढ़ते हैं हम, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहेंगे भाई, यौगिक शब्द उन्हें कहेंगे जो योग का मतलब क्या होता है, हिंदी में सम, जोड़। तो जोड़ मतलब जोड़ से बना हो, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द हो तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, ठीक है ना, हिम प्लस आलय, हिमालय। जैसे प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान मंत्री, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऐसे ही अब योग ऋण की बात आ गई, यौगिक को तो समझ गए, योग ऋण की शब्द की बात आ गई, तो क्या बोलेंगे इसको हमने, यौगिक तो होगा लेकिन रूढ़ होगा। ठीक है, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ होगा, रूढ़ होगा, अर्थात उसका अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका एक निश्चित ही अर्थ होगा, जिसे हम बोलेंगे, जैसे हमने बोला फेविकोल, ठीक है ना, या हमने बोल दिया कि चार पाई, ये सब क्या है, इससे हम डायरेक्ट एक जगह पहुंच जाते हैं। रूढ़ तो है ही लेकिन साथ में यौगिक भी है। चार पाई, जिसके चार पाए हैं, अर्थात खटिया, खाट, या हम बोलते हैं इसको कुछ भी बोल सकते हैं, खटिया खाट कुछ भी बोलो वहाँ पे से, चार पाई भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जोड़ के तो बनाया गया है लेकिन उसका शब्द दूसरा, उसका अर्थ दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे समास ऋण शब्द किसे कहते हैं। अब समास ऋण की बात करेंगे हम। समास ऋण का मतलब होता है, समास ऋण का मतलब होता है कि जैसे समास है कोई, समास का मतलब जानते हैं आप, जैसे बोल दिया हमने चतुरानन, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री गणेश जी, ठीक है ना। ऐसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, दशानन को बोलेंगे रावण। अर्थात हम एक निश्चित अर्थ पे पहुंच जा रहे हैं समास के बाद भी, ठीक है ना। अगर हम दशानन का वो तोड़ेंगे समास रूप में, सामासिक रूप तोड़ेंगे, समास विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हैं सर जिसके। लेकिन अब समास ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण मतलब उसका अर्थ वही का वही रहेगा। जैसे क्या हो गया, 10 हैं सर जिसके, अर्थात रावण। रावण को हम क्या बोलेंगे, एक ऋण शब्द है, अर्थात समास ऋण शब्द है दशानन। ऐसे ही कई सारे ऑप्शन हैं हमारे, पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि समास ऋण शब्द हैं। नीलकंठ अर्थात नीला है गला जिसका, अर्थात शिव जी, इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, अर्थात ये एक ऋण शब्द है, वो भी कौन सा, सामासिक ऋण शब्द। ठीक है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्द के ज्यों को त्यों लिए गए हैं।
ठीक है ना, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे भूमि है अर्थात धरती या ज़मीन जो भी बोलते हैं हम, और साथ ही साथ राष्ट्र है, प्रथम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि तत्सम के, जैसे के तैसे, मतलब जो भी संस्कृत भाषा में होंगे वैसे का तैसा ही। ऐसे ही हम आते हैं संस्कृत से आए शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना, जो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो। तो तद्भव क्या होते हैं? जैसे संस्कृत में कुछ और बोलते थे, अब धीरे धीरे तोड़ मरोड़ के वो बदलते बदलते क्या हो गया, अब तद्भव हो गया, नया शब्द हो गया, लेकिन उसका अर्थ वही रहा। जैसे कि काम हो गया, बरस हो गया। काम पहले क्या होता था? कर्म। वर्ष मतलब वर्ष, ठीक है ना। इस तरीके से अब उसका रूपांतरण हो गया है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द। अब नेक्स्ट पर देखते हैं आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए गए हों उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं या आगत कहते हैं, दूसरी जगह से आए हुए हैं। तो जैसे कैंची हो गया, बटन हो गया, तोप हो गया, कागज़ हो गया, ये सब क्या हैं? हमारे बाहर के हैं सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं देसी शब्द किसे कहते हैं। अब देसी शब्द भी पहचानना चाहिए हमें। देसी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो अपने भारत में बोले जाने वाली बोलियाँ या उपभाषाओं से आए हैं उन्हें देसी या देसा शब्द कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? ढूंढना, खाट, अक्खड़। अक्खड़ भी तो होता है, अकड़, ठीक है ना, अकड़ दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से ये सब क्या है? हमारे देसी शब्द हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? इसके बारे में भी जानना जरूरी है। संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं से मिलके जोड़े गया था, मतलब दो अलग अलग भाषाएं इसमें जुड़ के बनती हैं, तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। और वैसे अगर जोड़ के बनाया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। लेकिन जब अलग अलग भाषाओं का यूज करके बनाया जाए दो एक शब्द नया, तो उसको क्या बोलते हैं? हम संकर शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या होते हैं? संकर कहलाते हैं। जैसे रेल, गाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी। जाँच करता, जाँच काय का है? हिंदी का है। और कर्ता काय का है? संस्कृत का है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम व्याकरणिक आधार पर या प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो ये 8 प्रकार के होते हैं व्याकरणिक आधार पर। एक विकारी शब्द और एक अभिकारी शब्द। विकारी और अभिकारी में कितना फ़र्क है? 4 तरीके के होते हैं। विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है ना। ऐसे अभिकारी कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक, क्रियाबोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये क्या होते हैं? हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। अब उपसर्ग के बारे में जानते हैं हम। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ में विशेषता ला जाते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराभव या पराधीन या पराभूत। इसका एक कार्य क्या होता है उसको भी ध्यान रखना है। उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, या तो कोई अंतर नहीं ला पाते हैं अथवा इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखना है हमें, और कुछ भी नहीं। यह भी बता ही रखा है हमने इसके बारे में। उपसर्गों की संख्या। अब उपसर्गों के बारे में भी जानना चाहिए, कौन सा किस भाषा का उपसर्ग है। जैसे अति उपसर्ग, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? हमारे 19 उपसर्ग हैं। अति का उपसर्ग है, अति का मतलब बाहुल्य या अधिक, या अधि का मतलब है धरि, पास में, समीप, ठीक है, ऊपर या श्रेष्ठ। अनु का अर्थ है पीछे चलना, अनुसरण, पीछे चलना, ठीक है ना। अब का अर्थ है दूरहीनता। अभि का अर्थ है ओर या समीपता। औ का अर्थ है दूर या नीचे। आ का अर्थ है तक, कम, इधर, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है। आ का क्या अर्थ होता है? आ का अर्थ होता है तक, कम, इधर। उद और उद का अर्थ क्या होता है? ऊपर या उन्नति, ठीक है ना, ऊपर या उन्नति। अप का अर्थ होता है निकट, सहायक, छोटा। दू, दुर, दुस, दुस, दुस का मतलब होता है बुरा या कठिन। नी का मतलब होता है नीचे या भीतर। नहीं का मतलब होता है निषेध, मना करना किसी चीज़ को। परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा, ठीक है ना। परा का क्या मतलब होता है? पीछे या उल्टा। परि का मतलब चारों ओर, जैसे क्रमा, परिक्रमा, है ना, परि
इसका एक एग्जाम्पल भी है परिक्रमा। साथ ही साथ आप अपने आप ही एग्जाम भी जोड़ सकते हैं। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे, प्रति एक, प्रति प्लस एक, ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। बी का मतलब होता है बिना, अलग या विशेषता, ठीक है ना। सम, ऐसे सु, ऐसे हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 10 उपसर्ग होते हैं हिंदी के हमारे, ठीक है ना। हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? 10। जैसे आ, अन, इन दोनों का मतलब होता है रोकना। अध का मतलब होता है आधा या अपूर्ण। ऊन का मतलब होता है एक कम। 49 पढ़ते हैं ना, 49, उनका मतलब हो गया एक कम, अर्थात 50 से एक कम, मतलब 49, 50 से एक कम। ऐसे ही औ का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। औ का मतलब होता है मना करना। दू का मतलब होता है हीन या बुरा। नी का मतलब होता है अभाव। बिन का मतलब होता है निषेध। बिन काहे का है, ठीक है ना। बा तो उर्दू का है, लेकिन बिन किसका है? हिंदी का। इस बात का ध्यान रखना है। भर का मतलब होता है ठीक या पूरा, ठीक पूरा। कु या का मतलब बुरा, हीन। सु या सा मतलब श्रेष्ठ अथवा साथ। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, हिंदी व्याकरण में कुछ व्याकरण लेखक का और सा को 90 और 10 में, और कु एवं के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, ठीक है ना। कुछ बनाते हैं, परंतु इन्हें अलग नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। उर्दू उपसर्ग कितने हैं हमारे? संस्कृत के बराबर ही हैं। संस्कृत में भी 19 हैं और उर्दू में भी 19 उपसर्ग हैं। कितने हैं देखो। अल का मतलब होता है निश्चित, बोलते हैं अल का मतलब निश्चित होता है। एन का मतलब होता है ठीक उसी समय, ठीक पूरा। कम का मतलब होता है थोड़ा। कम देखो किसका है, ध्यान रखना है, उर्दू का है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कम का मतलब होता है उर्दू का उपसर्ग है, ठीक है। खुश का मतलब होता है अच्छा, खुश भी उर्दू का ही है, अच्छा या शुभ। गैर का मतलब होता है भिन्न या विरुद्ध। दर मतलब में। ना मतलब अभाव। ना किसका है, ध्यान रखेंगे, अभाव। ना मतलब उर्दू का उपसर्ग है। फिल मतलब में। फिलहाल बोलते हैं ना, फिलहाल, अभी में, अभी हाल में बोलते हैं। जैसे हमने बोला इसका फी वाला, फिलहाल, तो हाल में है ये। इसका मतलब क्या? वो फिल का मतलब होता है में। बा का मतलब होता है अनुसार या से और, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। बद का मतलब होता है बुरा, अशुभ। बर का मतलब होता है ऊपर। बा का मतलब होता है साथ या अनुसार। बिल का मतलब होता है, बिल किसका है? अरबी का। बिल बिला, बिल बिला अरबी, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बिल बिला किसका है? अरबी भाषा का। बे मतलब होता है बिना, ठीक है ना। बेपनाह, बिना उसके, ठीक है, बिना पनाह के। ला किसका होता है? बिल बिला अरबी का होता है, ठीक है ना। सर मतलब, सर भी किसका है, ध्यान रखेंगे, सर किसका है? अंग्रेजी का नहीं है, किसका है? उर्दू का है, ठीक है, ध्यान रखना है हमने बहुत ज़्यादा। हम किसका है? साथ का। और हर किसका है? प्रत्येक का। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये लगभग 19 हैं, ठीक है ना, 19 हैं हमारे। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में चलने या लगने वाला, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय अभिकारी शब्दांश से जो बाद में जोड़े जाते हैं, जिसे लिख शब्द में आवट के साथ जोड़ना क्या हो जाता है? लिखावट हो जाता है, ठीक है ना, बाद में जोड़ा जाता है इसको। जैसे सब्जी वाला, सब्जी वाला क्या हो गया हमारा? सब्जी प्लस वाला, ये क्या हो गया? एक यौगिक शब्द हो गया ये हमारा। ये क्या हो गया हमारा? यौगिक शब्द हो गया। लेकिन मूल शब्द क्या है? सब्जी। और प्रत्यय क्या जुड़ रखा है इसमें? वाला। ऐसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित और कृत प्रत्यय। एक होता है तद्धित में क्या होता है? कर्तवाचक तद्धित। ऊन लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यतावाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। लेकिन ऐसी कृत प्रत्यय में क्या होते हैं? कृत प्रत्यय में कुल 6 होते हैं इसके रूप। देखो तद्धित प्रत्यय कितने वो हैं? 9 प्रकार। और इसके कितने हैं? 6 प्रकार कृत प्रत्यय के। कर्ता, कर्म, कर्ण, भाव, क्रिया, कृत, ठीक है ना, ध्यान रखना। कर्ता, कर्म, कर्ण, भाव, क्रिया, कृत। और उसके अलावा जितने भी हैं सब उसमें होते हैं। अगर कृदंत आगे लिखा है तो कृत हो जाएगा, कृत प्रत्यय। और तद्धित आगे लिखा है तो तद्धित प्रत्यय।
देखो, अब स्वरयुक्त कोई व्यंजन है उसको क्या बोलेंगे हम, ध्यान रखेंगे। स्वरयुक्त व्यंजन को बोलते हैं हम अक्षर बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो अक्षर बन चुका है। का के ऊपर स्वर लगा दिया के, अर्थात वो हो गया अक्षर। सही है ना। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को क्या बोलते हैं, वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और कोई निश्चित अर्थ करेगा तो उसे ऋण शब्द बोलेंगे। ठीक है ना। शब्द के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। किताब घर कैसा शब्द है, किताब कहाँ का वर्ड है, दूसरी भाषा का, लेकिन घर कहाँ का है, इंडिया का, तो ये क्या हो जाएगा, संकर। तहसीलदार भी ऐसे ही संकर शब्द है। खन खन कैसा है, ध्वनात्मक, खन खन की आवाज़, ध्वनात्मक मतलब ध्वनि करने वाला। ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। रिक्शा, हम सोचते होंगे रिक्शा अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन रिक्शा किसका वर्ड है, हमारा जापानी का। बेगम दरोगा चाकू, बेगम दरोगा चाकू काय के शब्द हैं हमारे ये। देखो, रिक्शा किससे है, जापान से। बेगम दरोगा चाकू किससे है, तुर्की से। ठीक है ना। हिमालय कैसा शब्द है, हिम प्लस आलय, यौगिक शब्द है हमारा ये। पीताम्बर पंचानन रावण, रावण कैसे शब्द हैं। ठीक है ना। पीताम्बर पंचानन, रावण की जगह दशानन लिखना होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया है ये। दशानन कैसे शब्द हैं, समास रूढ़ हैं। समास तो हैं, लेकिन साथ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब किसी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, अत्यंत में कौन सा है, अत्यंत में है अति, और निर्वाह में है निर। ठीक है ना। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है, अधि प्लस उन, 39, 29 या 19, 19 बोलते हैं वैसे, 19 होता है, 19 नहीं होता है। ठीक है, हम बोल देते हैं 19, 19, 19 होता है। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 3 उपसर्ग हैं भाई हमारे। ठीक है ना। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग कितने हैं हमारे, 19। हिंदी उपसर्ग कितने हैं, 10। उर्दू उपसर्ग कितने हैं, 19। संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग बराबर ही हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बाद में, ठीक है ना, या पीछे या साथ में। ध्यान रखना है, अनु का अर्थ होता है बाद में, पीछे या साथ में। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। और बा संबंधित किससे है, बा का मतलब होता है साथ में। ठीक है ना, बा का मतलब भी साथ में ही होता है। ठीक है ना। अद उपसर्ग, अद उपसर्ग है संबंधित हिंदी उपसर्ग से। अद किसका है, हिंदी का ही तो है। लुटेरा और ठकुराइन में एरा और आइन क्या है, इसमें बाद में लगे हुए हैं, अर्थात प्रत्यय हैं। ठीक है ना। प्रत्यय कौन से हैं इसमें, आइन और एरा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगे होते हैं, ठीक है ना, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगे होते हैं वो हैं कृत। धातु का मतलब क्रिया के अंत में होते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है ना। क्रिया के अंत में कौन से होंगे, कृत प्रत्यय। और जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वे हैं कृतवाचक, कृदंत। ठीक है ना। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो क्या कहलाते हैं, कृतवाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। और देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगेगा तो उससे नया शब्द बन गया तो वो क्या होगा, तद्धित, मतलब नया बन गया, उसमें कुछ नया ऐड हो गया, अर्थात उसका अर्थ बदल गया। जिससे समता का बोध हो वे क्या कहलाते हैं, समता, सादृश्यवाचक सदृश। उपसर्ग के अन्य नाम हैं आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय या रचनात्मक प्रत्यय। इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है हमें। उपसर्ग के अन्य कौन कौन से नाम हैं हमारे, आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति, मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। ठीक है ना। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, ये किस टाइप के वाक्य हैं, भाववाचक। ठीक है ना। मानव, दानव, यादव, ये क्या है, अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक। मानव, दानव एवं यादव। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका। पढ़ने वाला मतलब देखो, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और बाला उसके पीछे लगा हुआ है। बाला मतलब एक प्रत्यय लग रखा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, कृतवाचय, क्रिया के पीछे कृतवाचय। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मसालती, ये भी क्या है हमारे, कृतवाचक तद्धित हैं। ये तद्धित क्यों है, मतलब बताएंगे। तद्धित का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पूरे वर्ड होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। प्रत्यय लगाया प्रत्यय है उनमें, उन्होंने ना ही प्रत्यय लगाते हैं,
बस ये है कि उनके काम को दिखाता है और वैसे का वैसा ही रहता है। तद्धित का मतलब जैसे का तैसा, ठीक है ना। ऐसी इस तरीके से मिलनसार, चालबाज, मेंज पोस्ट में क्रम से सार, बाज, पोस्ट। अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 तरीके के वाक्य होते हैं अर्थ के अनुसार, ठीक है ना। जिस वाक्य में किसी बात का हो ना पाया जाए, समझ रहे हो ना, किसी वाक्य में किसी काम का हो ना पाया जाए तो विधान वाली बात आ जाती है, विधानार्थक। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक हो, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य। वहाँ तो हमें पता ही है, विस्मय वाला आ गया, ये विस्मय बोधक वाक्य। वाक्य प्रमुख खंड क्या होते हैं? 2 खंड होते हैं, ठीक है ना, उद्देश्य एवं विधेय। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रण वाक्य। ध्यान रखना है इसको हमने, ठीक है ना। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं हमारे? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, संयुक्त, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर, ठीक है ना, रचना के आधार पर 3 तरीके के वाक्य होते हैं हमारे। पूजा गाना गा रही है, ध्यान रखेंगे, पूजा गाना गा रही है सिंपल वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी जाती है, और का मतलब और आ गया, मतलब जोड़ के बनाया हुआ है, और मतलब ये क्या हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, ठीक है ना। जो मोबाइल मेज पर रखा है, ठीक है ना, वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है। ये कौन सा वाक्य? विशेषण बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है। जो, जब, जब की, इसलिए, पर और तथा शब्द हैं। ये देखो, संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? जो, जब, जब की, इसलिए, पर और तथा। ये शब्द क्या है हमारे? संयोजक चिन्ह होते हैं या संयोजक शब्द होते हैं। अब मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक। ध्यान रखना 4 विकारी होते हैं, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे कौन सा विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सही है ना। क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम। इस तरीके से बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा विकारी शब्द कौन से हैं। और बाकी जो बचे अविकारी शब्द हैं। स्वतंत्र भाषा की इकाई कैसी होती है, या शब्द भाषा की इकाई कैसी होती है? स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई होती है। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारे, आप इसको 1 बार 2 बार पढ़ेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो उसके बाद आप ये वाली नेक्स्ट वाली क्लास पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं हम, जो भी MCQ से संबंधित सवाल होंगे, 150 सवाल होंगे लगभग, और जो आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कामगर होंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप हमें आने वाली वीडियो हमारी देख सकें और आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, इस बात का हम आश्वासन देते हैं आपको। धन्यवाद।